हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कोर्स। जो आज का ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्लास 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, पीरियोडिक टेस्ट 1 2025 एंड 26, और ये अपडेटेड सिलेबस जो चैप्टर 1 एंड 2 से लिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर और इसकी आंसर की भी आपको लास्ट में वीडियो के मिल जाएगी। सबसे पहले जो है ये काव्यांश है, कविता को पढ़ करके आपको आंसर देना है। कविता को पढ़ते हैं। कविता है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। ये कविता है और इसमें से जो प्रश्न लिए गए हैं, पहला प्रश्न है, कवि ने चिर महान किसे कहा है? कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो जो सत्य और सुंदर है, सुंदर से संपूर्ण हो, उसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खा है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जावे। ये वाला सही हो जाएगा। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता, मतलब समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, इसलिए उसने अखिल व्यक्ति, अखिल का मतलब पूरा संसार, वो समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए उसने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव कल्याण, कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला वाला कविता था और ये गद्यांश है। इसको पढ़ करके उत्तर हमें लिखना है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी धधकती रहती थी, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था, जिसके सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 6 विभिन्न आकार की वेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ पूरा हो रहा है। और आगे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। बदलू कहाँ का रहने वाला था? लेखक के मामा के गांव का, लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। लेखक बदलू को बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, इसीलिए वो भी बदलू काका कहता था। नेक्स्ट है, बदलू काका कहाँ बैठकर अपना काम करते थे? नीचे, पेड़ के नीचे, मतलब नीम के पेड़ के नीचे। भट्ठी में बदलू क्या पिघलाया करता था? भट्ठी में लाख पिघलाया करता। लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो लाख पिघलाया करता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए बदलू किसका प्रयोग करता था? बेलन नुमा मुंगेरियों का। फिर वो चूड़ियाँ बनाता था। खंड खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो
व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देश, बाकी तो सब हैं, देश नहीं है। नेक्स्ट है वह संज्ञा जो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जिनको, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? का और खा दोनों की, का और खा दोनों की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम, मतलब यहाँ पे का और खा इससे लिया गया है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 4 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्या है, इसमें नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2 समानार्थी शब्द लिखना है। भू का क्या हो जाएगा? भू का हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में धरा, धरती। तलवार का क्या हो जाएगा? खड्ग, खड्ग, कृपाण, इस तरीके से हो जाएगा। एक और है दुनिया, है दुनिया का संसार, जग, विश्व, कुछ भी लिख सकते हो। 2 ही करना है इसमें से, आपको फिलहाल 2 ही करना है। अब इसमें है विलोम शब्द। स्वदेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वदेश का हो जाएगा विदेश। प्यार का क्या हो जाएगा? नफरत, घृणा, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको आ रहा है। अब ये जो है आपके पाठ्यपुस्तक चैप्टर नंबर 1 और 2 से ये कुछ प्रश्न लिए गए हैं जिनको पढ़ करके आपको अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प से आंसर लिखना है। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किससे और क्यों कहा गया है? राजा रानी बच्चों को कहा गया है, ये चैप्टर 1 कविता से लिया गया है। राजा रानी बच्चों को कहा गया क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से प्रेम करना, उसकी रक्षा करना और देश के लिए त्याग करना। तो जो भी बातें आपको कविता में समझ में आ रही हैं आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि देश प्रेम से आप क्या समझते हैं और कविता में कौन कौन सी बातें आई हैं, आप उनसे क्या सीख रहे हो, तो उस हिसाब से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया? तो चिड़िया ने अपना घोंसला अलमारी पर बनाया था, अलमारी के ऊपर, और उसे अलमारी की जगह शांत लगी होगी, सुरक्षित लगी होगी कि कोई घोंसला गिराएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसने अलमारी के ऊपर बनाया। माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? क्योंकि उसने अपना घोंसला बना लिया था और उसने अंडे भी दे दिए थे, इसलिए माँ को भरोसा गौरैया का रिश्ता अब घर से जुड़ चुका है, इसलिए वो नहीं जाएगी। जो रिश्ता नहीं, उसने अंडे दे दिए हैं, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाएगी। कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से प्रवेश किया होगा? तो एक रोशनदान हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई, यही खुली जगह होती वहीं से आएगी। तो आपको इसके सूची बनाना, कहाँ कहाँ से आई हो, जो जो रास्ता खुला दिखा होगा वहाँ से वो आई होगी। हमारा भारत देश महान, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो हमारा 2 है इसमें, हमारा प्यारा और स्वच्छ स्कूल, विद्यालय या स्कूल। तो भारत एक महान देश है, यह विविधता में एकता का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषाएं होते हुए भी सब मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है, यहाँ महात्मा गांधी जैसे महान नेता हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। सो ये 5 मार्क्स का है और आपको ध्यान से लिखना है कि 5 मार्क्स के लायक हो, रिलेवेंट हो, और या अपने स्कूल के बारे में भी लिख सकते हो, उसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, बीमारी का कारण बताते हुए 2 दिन अवकाश हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप 2 दिन स्कूल नहीं जा सकती, या डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है 2 दिन का, तो आप उसका कारण बताते हुए आप प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिखोगे। या फिर ये भी लिख सकते हो, अपने मित्र सहेली को भाई की शादी पर बुलाने के लिए पत्र लिखें। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है
कि आपके भाई की शादी है और आप उसे इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आए, अटेंड करे, सो उसमें भी आप एक वो पत्र लिख सकते हो जो आपका सही लगे, दोनों में से वो कर सकते हो। तो पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र हो गया, पत्र हो गया, दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद, कहानी भी आ सकती है। तो इस सब तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे और टेक्स्ट बुक से तो थोड़ा ही आएगा क्वेश्चन आंसर या मीन्स गद्यांश पद्यांश, बस इतना ही। और ये हो गई आपकी आंसर की, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। ये है खंड खा व्याकरण वाला। सो व्याकरण में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भी उसमें जोड़ा जा सकता है। समानार्थी है, विलोम शब्द हो गया, और ये जो होता है ये आपके चैप्टर 1 और 2 से, मतलब ये कविता, पहली कविता और गौरैया वाले चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और उसने अपने अंडे दे दिए थे, इसलिए वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। यहाँ पे ये कर सकते हो। यहाँ पे एक ही अनुच्छेद है, छोटा सा ही है, आप इसमें और ऐड करके लिख सकते हो, एक ही लिखा है। और दूसरा आप दूसरे स्कूल का अपने तरीके से आप लिख सकते हो। और फिर ये रहा प्रार्थना पत्र कि बीमार आप, तबीयत ठीक नहीं है और सर्दी जुकाम है, तो विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। जो भी आपको लिखना है उस तरीके से पूरा। आपको पहले क्या लिखना होता है, पहले एड्रेस लिखना होता है, टू द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय, फिर उसके बाद में डेट डालनी होती है, फिर आपको विषय लिखना होता है, किस लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो पूरा फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट तो प्रॉपर फॉलो करना, अदरवाइज आपके मार्क्स कितने भी सही लिखे रहो तो आधे मार्क्स तो कट जाएंगे फॉर्मेट की वजह से। सो लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में फॉर्मेट, जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, नोटिस राइटिंग में। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है कि आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपको एग्ज़ाम में इससे कुछ हेल्प मिलेगी।